विद्यार्थी मित्रांनो, नवीचं नवोदय विद्यालय आपल्याला माहिती आहे की हा जो पेपर आहे तो 100 मार्क्सचा आहे. त्याबद्दल या ठिकाणी 2021चा हा जो पेपर झालेला आहे त्याबद्दलचं सोल्युशन मी तुम्हाला सांगतो विद्यार्थी मित्रांनो. तर यू नो दॅट देअर विल बी 4 सेक्शन. तर विद्यार्थी मित्रांनो 4 सेक्शन असणार आहेत. तर पहिला आपल्याला हिंदी असणार आहे, इंग्लिश, त्यानंतर मॅथमॅटिक्स अँड जनरल सायन्स. तर या ठिकाणी हिंदी विल बी 15 मार्क्स, English will be 15 marks, and mathematics will be 35 marks, and general science will be 35 marks, and our total paper will be 100 marks. तर हा पूर्ण पेपर आपल्याला 100 मार्क्सला विचारला जाणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो. मग आता आपल्याला या ठिकाणी या पेपरची तयारी जी करायची आहे ती अतिशय चांगल्या पद्धतीने करायची विद्यार्थी मित्रांनो. प्रत्येक क्वेश्चन आपल्याला 1-1 मार्क्सला विचारला जाणार आहे आणि OMR शीट आपल्याला दिल्या जाणार आहे. OMR शीटमध्ये आपल्याला या ठिकाणी काय करायचं आहे, गोल बरोबर भरायचे आहे आणि त्याप्रमाणे सूचनेप्रमाणे सर्व गोष्टी करायच्या आहेत. तर विद्यार्थी मित्रांनो सुरुवातीचं सेक्शन आहे हिंदी. आता हिंदीमध्ये बघा तुम्हाला पहिला क्वेश्चन दिलेला आहे. निर्देश अगोदर आपल्याला वाचावं लागतात की 1 ते 15 पर्यंत तक अपने को दिया वाला है. तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही उत्तर अपने को चुनना है. तो पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल रहता है उस वाक्य को क्या कहते हैं. क्या बोले हैं उसमें, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल रहता है उस वाक्य को क्या कहते हैं. तो उस वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं, इस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं. ऐसा आंसर दिया वाला है. किस विकल्प में दोनों शब्द सूर्य के पर्यायवाची है. सूर्य को पर्यायवाची है. तो दिनकर और दिवाकर ये शब्द उसको पर्यायवाची है. शुद्ध रूप छाटिए. आशीर्वाद ये अपने को लिखना था, तो ऐसा आशीर्वाद लिखना है. शाश्वत का इमोलार्थी शब्द कौन सा है. शाश्वत यानी नश्वर. गंगा शब्द संज्ञा क्या है, तो व्यक्तिवाचक है. गंगा व्यक्तिवाचक दी वाली है. कोरोना संकट के दिनों में मास्क लगाकर बाहर निकलने का आग्रह करते हुए आप किस लौकिकता का प्रयोग करेंगे. जान है तो जहान है. ओके. मात्रा या वजन बताने वाले विशेषणों को क्या कहते हैं. परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं. ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है, मूर्धन्य वर्ण स्थान है. घोड़ा का बहुवचन क्या होता है, घोड़े होते हैं. महादेवन तो सदा स्वार्थ पूरा करना चाहता है. वाक्य के रेखांकित कथन के स्थान पर दिए हुए मुहावरे में किसका प्रयोग ठीक रहेगा. महादेवन तो सदा स्वार्थ पूरा करना चाहता है. स्वार्थ पूरा करना चाहता है ये अंडरलाइन दिया वाला है बच्चों. अपना उल्लू सीधा करना ये करेक्ट आंसर है बच्चों. 5 उंगलियां घी में, ये उत्तर रॉन्ग लिखे वाला है बच्चे ने. लेकिन उसका आंसर क्या होना चाहिए था, उसका आंसर होना था अपना उल्लू सीधा करना. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पैसेज दिए वाला है बच्चों. तो पैसेज पहले से अपने को अच्छा पढ़ने का है और पढ़ने के बाद 1-2 बार पढ़ने का, और पढ़ने के बाद आपको आंसर आ जाएंगे. वो सही आंसर क्या है अपने को मालूम होगा. जब कोई रोग बहुत ही कम समय में किसी व्यापक क्षेत्र में फैलकर बहुत सी मौतों का कारण बन जाता है तो उसे महामारी कहा जाता है. अचानक ही फैल जाने के कारण इसके निदान, चिकित्सा आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती, इसलिए नियंत्रण में कठिनाई आती है. आजकल कोविड-19 नामक रोग ऐसी महामारी बन चुका है जो सारे विश्व में फैल गया है. अपने देश में इससे पहले भी प्लेग है जहाँ फ्लू, चेचक जैसे रोग महामारी के रूप में फैले, किंतु उनका फैलाव इतना नहीं था और उन पर नियंत्रण पा लिया गया. कोविड के लिए टीका और दवाओं के परीक्षण हो रहे हैं. आशा है कि शीघ्र ही ये उपलब्ध हो सकेंगे. तब तक हमें अपनी रक्षा के लिए स्वयं सावधानियां बरतनी होगी. तो पहला क्वेश्चन उस पैसेज में दिए वाला है. लेखक महामारी कोविड-19 पर नियंत्रण पा लेने के बारे में आशावान है क्योंकि टीके और दवाओं पर परीक्षण हो रहा है. यह सही आंसर है. विस्तार के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द फैलाव,
विस्तार यानी फैलाव यानी वाइड, स्प्रेड। ओके, किस शब्द का निर्माण किसी उपसर्ग से नहीं हुआ है? फैलाव, परीक्षण, नियंत्रण और निदान। फैलाव, किस शब्द का निर्माण किसी उपसर्ग से नहीं हुआ है? तो फैलाव, यह शब्द सही है बच्चों। महामारी उस रोग को कहा जाता है जो अचानक व्यापक क्षेत्र में फैलकर मौत का कारण बने, उसको महामारी कहा जाता है। भारत में यह महामारी कभी नहीं फैली? प्लेग, हैजा, चेचक, निमोनिया। ये करेक्ट आंसर है बच्चों। तो ये हिंदी के अपने क्वेश्चन थे। अब हिंदी और इंग्लिश और मैथ और साइंस के क्वेश्चन ही आप देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और बार बार में या ठिकाणी दोहराइए, जिन्हें जैसे कि आप व्हेन यू विल रीड दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, देन यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक or you will understand the paper pattern. So प्लीज सबस्क्राईब माय चॅनल. विद्यार्थी मित्रांनो, सबस्क्राईब करा, जेणेकरून पुढच्या सुद्धा नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर मिळायला सुरुवात होईल आणि नवोदयबद्दलच्या संपूर्ण अपडेट तुम्हाला यामध्ये मिळतील. जसं की रिझल्टबद्दलची माहिती मिळेल, तुम्हाला कट ऑफ पॉईंटबद्दल माहिती मिळेल, या सर्व गोष्टीबद्दल माहिती मिळेल आणि वेगवेगळ्या प्रकारची इंग्रजीचे क्वेश्चन्स, त्याच्यानंतर जनरल नॉलेज या ठिकाणचे क्वेश्चनसुद्धा या आमच्या चॅनलमार्फत तुम्हाला प्राप्त होईल. त्यामुळे हे जे शैक्षणिक चॅनल आहे ते अतिशय या ठिकाणी चांगलं बनवलं गेलेलं आहे, ज्याचा फायदा तुम्हाला नक्कीच तुमच्या जीवनामध्ये होईल. इट विल बी बेनिफिट फॉर युअर फ्युचर लाईफ. सो सबस्क्राईब माय चॅनल. ओके, थँक्यू, बाय, हॅव अ नाईस डे.